दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक नए पीएसयू आईपीओ के बारे में जो बहुत ही जल्दी आने वाला है। और अगर आप देखोगे तो ये जो पीएसयू आईपीओ आने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। अब ये कौन सा आईपीओ है ये तो आपको मालूम पड़ ही गया है। MNGL है, ठीक है, महाराष्ट्र नेचुरल गैस, ठीक है। क्या हाल चाल है इसके, किस तरीके की चीजें हैं, and सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयरिंग कोटा कहां पर लगेगा, कौन सा शेयर लगेगा, क्योंकि ये 3 लिस्टेड कंपनी का जॉइंट वेंचर है। ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं शुरू करूंगा आज जो आईपीओ अभी चल रहे हैं उनसे। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टैंडर्ड ग्लास लेलिन टेक्नोलॉजी आईपीओ अगर हम देखेंगे, इसकी फिलहाल की जीएमपी आपको जो दिखाई देगी वो 66% नजर आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पर किस तरीके का डेटा निकल कर आ चुका है आज का, तो आप यहाँ पर देखो, जो बिड्स है वो अच्छी खासी लग गई। 10,000 के ऊपर की बिड 76 गुना लग गई है। 10 लाख की, सॉरी, 2 लाख से 10 लाख के बीच की लग गई है 81 गुना। एंड रिटेल में लग गई है लगभग 32 गुना। तो बिडिंग तो बहुत अच्छी खासी हो रही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। एंड इसका भी एक दिन और है, तो आप सोचो यहाँ पर कितना जाने वाला है। ये भी अच्छे खासे रिकॉर्ड बनाएगा। 100 टाइम्स से तो ऊपर जाना ही है, ये तो पक्की बात मान के चलो। 34 टाइम्स चल रहा है, 35 मान लो, 100 गुने से तो ज्यादा भरेगा ही भरेगा। तो चांसेस तो आज के समय पर ये हो चुके हैं बेसिकली, कि इतना ज्यादा भर रहे हैं ना आईपीओ, कि चांस रह ही कहाँ जाते हैं। अगर आप एग्जैक्टली देखो तो चांस रह ही कितने जाते हैं आईपीओ के लिए, मिलने के बहुत लिमिटेड चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश तो करते ही हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। कोशिश तो फिलहाल करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखें, पहले इस कैपिटल पर भी आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं क्वाड्रेंट पर। क्वाड्रेंट अगर हम देखें लगभग 70% के आसपास है, तो ये तो स्टैंडर्ड क्लास से भी ज्यादा है, तो यहाँ भी भरा भी उससे भी ज्यादा है डेफिनेटली। देखो, अगर हम यहाँ पर एनआईएस की मतलब हाई नेट मतलब सॉरी एचएनआई की देखें, तो 17 गुना 10 लाख के ऊपर वाली, 2 लाख से 10 लाख वाली 28-29 गुना हो गई है। 54 गुना रिटेल है और टोटल है 15-16 गुना। तो यहाँ अगर हम देखें तो भर तो ये भी अच्छा खासा रहा है। एंड ये भी आप देखना, अभी यहाँ पर दिन कितने हुए, यहाँ पर 2 दिन बाकी हैं। ये तो पहले ही दिन का डेटा है, अगर आप देखोगे रिटेल तो उससे ज्यादा भर गया। तो ये तो 100 गुने का भी रिकॉर्ड तोड़ने, ये स्टैंडर्ड ग्लास से ज्यादा भरेगा। आप देखना, ये जो है स्टैंडर्ड ग्लास का भी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई देगा, बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये दोनों ही आईपीओ मार्केट में भी कमाल करेंगे। जब ये मार्केट में आएंगे तो मार्केट में भी ये कमाल करते हुए देखने को मिलेंगे, इसमें भी आप बिल्कुल डाउट मत मानो। लेकिन हाँ, बस दिक्कत वही आएगी कि मिल कहाँ रहे हैं। इतने ज्यादा भर जाएंगे तो मिलने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। एंड तीसरे नंबर पर मैं आपको दिखाता हूँ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्ट इन्वेट। तो सबसे ज्यादा सवाल ही इसके ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं कि इसमें तो भैया कुछ जीएमपी दिखाई दे ही नहीं रही। दिक्कत वाली बात यह है कि इसमें जीएमपी नहीं दिखाई दे रही। अब क्या ही किया जाए। यहाँ अगर हम देखें तो ये भरा भी उसी हिसाब से है, क्यों अभी कुछ भी नहीं। या तो अगर ये मान के चलो जिसने भी ये लगाया उसे तो ये आईपीओ मिलेगा ही मिलेगा। जो भी इसे लगाएगा उसे ये आईपीओ मिलेगा। तो लगाना सोच समझ के, बाकी की चीजें देख लेना, क्योंकि जीएमपी जो इसकी दिखाई दे नहीं रही। और यहाँ अगर हम प्रॉफिट वाइज भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 22 से 23 में बहुत बड़ा था, लेकिन 23 से 24 में घट गया है। तो ये आपको जो है ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ भी आप फैसला लो। तो चलो, ये तो हम करंट ऑनगोइंग आईपीओ के बारे में बात हो गई, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो आईपीओ जल्दी लॉन्च होने वाला है। महाराष्ट्र नेचुरल गैस आईपीओ, बीपीसीएल बोर्ड अप्रूव 1,000 करोड़ पब्लिक इशू ऑफ जेवी कंपनी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जेवी कंपनी आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो। अभी जेवी कंपनी है किस किस की, कौन कौन सी कंपनीज हैं इसमें इंक्लूड, तो वो मैं आपको अब यहाँ से दिखाता हूँ। थोड़ा सा और जूम इन कर दिया मैंने। बीपीसीएल, गेल एंड आईजीएल, और ये तीनों ही कंपनी लिस्टेड हैं। बड़ी बात यह है कि तीनों ही कंपनी जो है लिस्टेड नजर आती हैं, बीपीसीएल, गेल एंड आईजीएल। यहाँ अगर हम देखें 1,000 करोड़ का आईपीओ, तो इसका जो है कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी का काम क्या है, कंपनी में और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो कौन कौन से हैं। एंड शेयरहोल्डिंग कोटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शेयरहोल्डिंग कोटा कौन सा शेयर लगाएगा इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो तो हम अभी इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझ में शायद आ जाए कि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर इसमें है कौन।
लेकिन अगर ये बात नहीं पता चलती है कि इसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर कौन है, तो अगर आपको ये आईपीओ लेना है, शेयर होल्डिंग कोटा में लगाना है, तो बीपीसीएल, गेल एंड आईजीएल तीनों का एक एक शेयर रखना पड़ेगा आपको। फिर जब आप कंफ्यूज रहोगे, जब समझ में नहीं आएगा ना, तो इन तीनों में तीनों का ही एक एक शेयर रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो, एज रिपोर्टेड इन कंपनी, ठीक है, बीपीसीएल ओनर 6 विच इंडिकेट द बोर्ड हैज गिवन प्राइमरी अप्रूवल फॉर द ऑफरिंग, ठीक है, इन्होंने अप्रूवल तो दे दिया है। वी वुड हाउएवर लाइक टू मेंशन दैट देयर आर हैज बीन अ न्यूज़ रिपोर्ट दैट द एमएनजीएल जॉइंट वेंचर ऑफ बीपीसीएल लिस्ट थ्रू आईपीओ। ये एक ही चीज को बार बार इन्होंने लिख रखा है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से देखो स्टेक शेयर होल्डिंग यहाँ से दिखाई देगी। एज पर न्यूज रिपोर्ट, बीपीसीएल एंड गेल ईच परचेज 22.5% स्टेक। तो 22.5% बीपीसीएल के पास है, 22.5% गेल के पास है, एंड अगर हम आईजीएल की बात करें तो 50% का स्टेक एमजीएल के पास है। तो इसकी क्लियर आपको समझ में आ जाए, मेरे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर आईजीएल है। आईजीएल मीन्स अगर हम देखें आईजीएल के पास जब इतना शेयर्स आपको देखने को मिल रहा है, तो 1 सेकेंड, ये आईजीएल कौन सी कंपनी है? मैंने तो अभी आपसे बोल दिया लिस्टेड कंपनी है, लेकिन देखना पड़ेगा। ये आईजीएल, हाँ, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, सॉरी, मैं मिस मतलब थोड़ा सा मैं समझने में गलती कर गया। ये तीनों ही लिस्टेड कंपनी है डेफिनेटली, बीपीसीएल, गेल एंड इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ गैस के पास इसका 50% की हिस्सेदारी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन 5% इंटरेस्ट इन द जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो अब बात आ गई कि यही तीन है, इसके मेजर शेयर होल्डर, 5% छोड़ा गया है। एंड जो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो मेरे ख्याल से शेयर होल्डिंग कोटा जो लगेगा, अब वो इंद्रप्रस्थ गैस का लगेगा। यहाँ पर किसका लगेगा? इंद्रप्रस्थ गैस का, आईजीएल का लगेगा। तो आप ये मान के चलो, अभी इसकी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसकी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पर बता दिया कि इस दिन आईपीओ जो है खुलने वाला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका जो आईपीओ आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जिसके चलते अगर हम देखें तो आज शेयर्स में तेजी भी देखने को मिली है। इन शेयर्स में, तीनों ही शेयर्स में एक जबरदस्त तेजी 3-4% की देखने को मिली। एंड अब आपको भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत जल्दी आईपीओ तो आने ही वाला है और इस जॉइंट वेंचर का। एंड मैंने आपको ये भी बता दिया है कि शेयर होल्डिंग कोटा किसका लगने वाला, आईजीएल का ही लगेगा, क्योंकि वही एक पेरेंट कंपनी के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि जो जो शेयर होल्डर हैं सभी को मतलब कंपनी के एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन जो सबसे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर जिसके पास है उसे थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो अगर शेयर होल्डिंग कोटा आता है तो उसी का लगेगा। और मैं ये नहीं जानता कि मल्टीपल भी होते हैं, मतलब ऐसा भी होता है कि तीनों में से कोई भी हो आप माने जाओगे, ये मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि आज तक कोई ऐसी कंपनी देखी नहीं मैंने। लेकिन आईजीएल का लग सकता है, इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने महाराष्ट्र नेचुरल गैस आईपीओ के बारे में बात कर ली, बाकी के 3 ऑनगोइंग आईपीओ के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, मैंने कौन कौन से आईपीओ अप्लाई कर दी हैं उसकी मैंने पूरी डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी विद स्क्रीनशॉट। तो अगर आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।